नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ ऋषि राज के साथ। हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग कैनाल रोड में, ये जानने के लिए कि बिहार की जनता पे इस बढ़ती महंगाई से क्या असर पड़ रहा है। आइए जानते हैं बिहार की जनता पे उनके जेब पे क्या असर पड़ रहा है इस बढ़ती महंगाई से। इस महंगाई से आपके जेब पे क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है सर, बहुत असर। दुकान दौरी सब बेकार हो गया, कोई असर नहीं आ रहा है दुकान पर। हाँ, महंगाई के चलते ही सब महंगाई है। लॉकडाउन लग जा रहा है हर हमेशा है, इसके चलते महंगाई बढ़ गया। महंगाई के चलते वो भी डाबो महंगा हो गया, बिकने को नहीं करता है। हाँ, सब चीज़ बेकार हो गया। लॉकडाउन में सब बढ़ती हो गया, ये सब बिकी न रहा है। देखते हैं गहकी नहीं आता है। आए वो करता तो 50 पे दीजिए, 40 पे दीजिए, कहाँ से देंगे? 52 के खरीदारी है इसका, इसके चलते नहीं महंगाई है तो बिक्री नहीं है। आपके जेब पे क्या असर पड़ रहा है महंगाई से बिहार में? बहुत अच्छा है, बहुत असर है। चावल दाल जितना सब तो महंगाई बढ़ ही गया है, सब पूरा बढ़ गया है। इतना चीज़ बढ़ गया है कि हम मेरा वर्कशॉप है, वर्कशॉप में काम धाम नहीं आ रहा है। इतना बुरी हालत है कि किराया भी तक नहीं दे सकते हैं। बिहार के पूरा भारत में बढ़ रही है महंगाई। बिहार का क्या है, महंगाई तो पूरा भारत में बढ़ रहा है ना। जो साल भर पहले गैस लेते थे 400 रुपये, आज 1000 रुपये हो रहा है। सब्सिडी का नाम पे जो बोलते सब्सिडी, अभी 80 रुपये सब्सिडी आ रहा है 1000 में। तो क्या महंगाई नहीं था? क्या है, पेट्रोल साल भर था 65 रुपये लीटर, अभी 105 रुपये लीटर हो गया है। तो महंगाई ही है ना। बोलते हैं कि हम फ्री में ये दिए, फ्री में वो दिए, उज्ज्वला योजना दिए, 7 करोड़ आबादी को दिए हैं वो आपको फ्री में कनेक्शन। अब वसूल रहे हैं आज 135 करोड़ आबादी से। तो क्या है, तो बिजनेस ही ना हुआ एक तरह से। बिजनेस का सरकार, बिजनेसमैन का सरकार ही है ये। तो लोग अगर विपक्ष वाला बोलता है बिजनेसमैन का आपका सरकार है, तो गलत कहाँ बोल रहा है? अरे सुझाव तो यही है मेरा, जो भूख मर रहे हैं, रोड पर काम नहीं मिल रहा है और लॉकडाउन बार बार होते रहता है, तो कहाँ से हम लोग का काम मिलेगा? 1 रुपया के उपत नहीं है और डेली हमको 200 के घर में खर्चा है तो 2 रुपया नहीं आता है। कोई खोज खबर नहीं है भाई। देखना चाहिए कि हर दल के आदमी है। आदमी कहते हैं कि रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, यहाँ खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जनता को। सरकार से यही रोक है कि महंगाई को कम किया जाए, क्या कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। एक तो लॉकडाउन में सब आदमी को काम धाम छूट गया है, आदमी इधर से उधर सब भटक रहा है। जॉब भी करने जाता है तो वहाँ जॉब नहीं मिल पाता है सबको। इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू के बाद कहता है 2 दिन के बाद बुलाएंगे, फिर बुलाता ही नहीं है। तेल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आप जैसे कि देख रहे हैं, आप बाइक से आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है तेल का दाम इतना बढ़ गया, उस पर आप क्या बोलेंगे? तेल का दाम बढ़ गया सर, ये तो बहुत लॉस हो रहा है सर। इसके लिए तो सरकार को सर कम करना चाहिए। ये लोग कहाँ से करेगा? एक तो कमाई बंद हो गया है, ऊपर से इतना महंगाई हो गया है, तेल का दाम बढ़ गया है, केरासन तेल का कड़वा तेल का दाम बढ़ गया है, डालडा का रिफाइन का बढ़ गया है, बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना सब दिक्कत हो गया है। कहाँ से क्या करेगा? अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हम उसको तो थैंक्स कहेंगे कि चलिए जो जैसे चल रहा है जो चल रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। आप महंगाई जो बढ़ा रहे हैं, किस बेसिस पे इतना महंगाई बढ़ा रहे हैं? महंगाई का भी एक लेवल होता है। आप एक लिमिट क्रॉस कर देंगे कि आम आदमी जो बजट जिसकी 5000 मंथली है, जिसकी 6000 मंथली है, वो कैसे अपना घर को चलाएगा? भाई आप तो मिनिस्टर हैं, चाहे कोई बड़े हैं, वो तो भाई अपना बजट लगा के अपना तो कर ले रहे हैं। लेकिन जिनके घर में 5 से 10 बच्चे हैं, जिनको पढ़ाना भी है, एजुकेशन भी देना है, वो कैसे करेंगे? तो इनका लिमिट तो डिसाइड करेंगे ना। आप IAS लेवल, IPS लेवल, इतने ग्रेजुएट हैं, यहाँ तक जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जितने हमारे पटना में मैक्सिमम मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी आज जो प्राइवेट का इन्वायरमेंट है वो एक सूटेबल सैलरी प्रोवाइड नहीं कर देती है कि हाँ उस बजट में चल जाए। और ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो एजुकेटेड ग्रेजुएट हैं वो क्या करेंगे? आज हमारा देश नव युवा में जाना जाता है, हमारा स्टेट है। बिहार में इतनी चीज़ है, बिहार में इतनी चीज़ होने के बावजूद भी हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है, मुंबई जाना पड़ रहा है, और वहाँ पर जाने के बाद कह रहे ये तो बिहारी आया है। बिहारी का तो इज्जत जान ही रहे हैं, बाहर रहता है लेकिन एक अलग लेवल से लोग देखते हैं। तो कंपनी में आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जो कंपनी क्यों नहीं ला रहे? महंगाई बढ़ाई, आप महंगाई बढ़ा रहे हैं तो कहाँ तो दिखना तो चाहिए ना। सिर्फ आम आदमी के बजट से निकाले जा रहे हैं, तो ये सरकार यहाँ पे गलत कर रही है। सर आप आइए, इलेक्शन लीजिए, पॉलिटिक्स लीजिए, वोट लीजिए, सब चीज़ लीजिए, लेकिन एक आपका भी एक लिमिट है, आपका भी एक दायरा है। आप दायरे में रख के पब्लिक को देखेंगे, नहीं तो आप सत्ता से हट जाइएगा।
इसलिए मैं यही फोकस करना चाहूँगा, आप जो अभी चल रहे हैं आप काम करते रहिए, लेकिन जो ग्रेजुएट एम्प्लॉय हैं जिनके घर है, जो अब नई न्यू यूथ है, उनके बारे में सोचिए। और साथ में अगर आप उनके बारे में सोचेंगे, बिहार बढ़ेगा तो हमारा एक कंट्री का एक पार्ट का एक स्टेट बढ़ेगा, और जब एक स्टेट बढ़ेगा तो एक कंट्री बढ़ेगा। तो ये सब सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ कास्टिज्म में और ये सब चीज़ बातों से हमारा बिहार डेवलप होगा ही नहीं है। आप नहीं है तो आप बिहार को अगर नहीं समझ में आया तो दिल्ली को देखिए, क्यों यहाँ बिहार से दिल्ली चल रहा है, आप क्यों नहीं ला रहे कंपनी, क्या दिक्कत है? कंपनी में आपको कंपनी पैसा नहीं दे रही तो आप उसकी सुविधा निकालिए। इतने IAS IPS ग्रेजुएट ऑफिसर, इतने रैंक इन आपके पास हैं क्लाइंट्स है, आप उनसे डिस्कस करिए, इन पर मीटिंग बैठिए। वाटर फ्लड आया, एक ही पे आया, वाटर फ्लड पे मीटिंग बैठ गया, कैबिनेट ने मीटिंग बैठा दिया, इतना हम पास कर दिए मनी, ठीक भैया, तो इसका इन्वेस्टिगेशन है। आपके पास जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनसे आप उनको वर्क पे लगाइए, जिनको ज़रूरी है उनको वर्क पे लगाइए, वो आपका सर्वे करेंगे, वो आपका काम देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ तो बिचौलिया खा जा रहे हैं, जो ठेकेदारी पे लिया वो खा ले रहे हैं, तो आपके पास क्या रिपोर्ट आएगा? आप उस इंजीनियर का वैकेंसी निकालिए, ज़रूरी नहीं कि हाँ गवर्नमेंट के पेपर है, अरे किसी से कैंडिडेट इंटरव्यू से सेलेक्ट आउट करिए, उसको देखिए जो काम करना चाहता है, जिसको है ज़रूरत है, जो नीड है। आप किसी को भी घुसा लेंगे गहरा को, भाई उसका पार्टी का आदमी है, उसका पार्टी का आदमी है, आप ऐसे घुसा लीजिएगा तो कहाँ जाएंगे जो सच्चा मेहनत करने वाले हैं? तो इसी कारण हमारा बिहार पीछे है। जो सच में मेहनत करना चाह रहे हैं ना, उसको आप इलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप उसको इलेक्ट कर रहे हैं। हाँ भैया पहचाने ना मेरा, हाँ भैया उसको पहचाने ना मेरा, आप उसको इलेक्ट कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा प्रेजेंट गवर्नमेंट और नीतीश गवर्नमेंट को भी कहूँगा, सर आप जो इतने, आप खुद एक मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, आप खुद एक इंजीनियरिंग को देख रहे हैं, हर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को देख रहे हैं, हर यूथ को देख रहे हैं, यूथ को भी समझिए। अगर आप यूथ को समझेंगे तो ज़रूर वो नया नया कंक्लूजन निकालेंगे। और जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, आप हमारे बिहार में कंपनी बुलाइए, 5 से 10 प्लांट लगाइए, यहाँ प्रोडक्शन होगा, यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग होगा, यहाँ सब मटेरियल बिकेगा, तब महंगाई कम होगा, सामान चलेगा तब ना। आप तो बाहर GST आप कुछ करेंगे नहीं, दूसरे स्टेट से लेके आएंगे तो महंगाई तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो आप खुद एक ऐसा ऑर्गेनाइज करिए जो आप अच्छे से हम लोग को यूज़ करिए, हर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को यूज़ करिए। इस समय करूँगा कि गवर्नमेंट अच्छी चलेगी। और जो आजकल जो कास्टिज्म पे जो आप इस चीज़ पे लेके जो फालतू की बातों में हमारा टाइम कट रहा है उसको हटाइए। आप लोग काफ़ी हेवी मिनिस्टर, काफ़ी एक अच्छे पोजीशन पे हैं, यहाँ लॉयर जो भी हैं, पुलिस हैं, चाहे जो भी हैं, सिर्फ धावाधाली और एटीट्यूड दिखाने से काम नहीं चलता है। एटीट्यूड आप दिखाइएगा तो सर आपका गवर्नमेंट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जंगल राज जो कह रहे हैं, जो आज का प्रेजेंट 20 साल से हम तो कहें कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो बिहार को जब यहाँ तक लेके आए हैं तो फिर ग्रेजुएट को और ये महंगाई को एक लिमिट में रखिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक परिवार में 10 है तो उनको भी सोच के चलिए। एक परिवार को अगर है उसकी एक दिन की 100 to 200 रुपीज़ इनकम है तो उसको भी तो लेके चलना है। आप तेल ही वहाँ पे 180 हो गया, 170 हो गया, तो ये सब चीज़ थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। और जहाँ बात रही कि आपने कहें कि अरे हम तो ये तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, हम ये फीचर दे रहे हैं, मेरा ये इन्वेस्टिगेशन है, ये रिपोर्ट है मेरे पास, तो कहेंगे सर जो नीड है ना उसको पकड़िए। यहाँ गवर्नमेंट जो बिचौली है उसको, जो मिनिस्टर उसको मत पूछिए, जो नीडेड है, जो सच में करना चाहता है उसको लेकर आइए, तभी इंप्रूव होगा। अगर एक स्टेट इंप्रूव होगा तो एक कदम चलेगा, इसी तरह पूरा स्टेट कदम चलेगा और हमारा इंडिया मूव करेगा। बढ़ती महंगाई के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बुरी असर पड़ रहा है सर। LPG, गैस सिलेंडर, चीनी, जैसे कड़वा तेल ये समझे हुआ बहुत काफ़ी महंगा हुआ है, गरीब का भारी पड़ रहा है बहुत। ये कोरोना का महामारी के चलते और परेशानी ज़्यादा है। आपके जेब पे क्या असर पड़ रहा है? इतना बुरी असर पड़ रहा है। आदमी एक टाइम खा रहा है, दूसरा टाइम के लिए सोच रहा है। अलावे में है गरीबी ऐसा है कि आदमी बेरोजगारी के चलते डर मर फिर रहा है। महंगाई है कि 10 रुपया कमाने वाला 20 रुपया खर्चा आएगा कहाँ से? यही तो महंगाई है। जाइए तो है बेरा सब चीज़ महंगाई है, जो देखे तो उसमें 10 रुपया बेसी है। क्या बोले, गैस सिलेंडर का इतना दाम बढ़ गया है। गैस सिलेंडर का तो दाम इतना ना बढ़ गया है कि मत कहिए, मुश्किल हो गया है कि हम लोग के कैसे काम चलेगा। पहले था 450, तो 600, 750, अब सूझे 9,500, अब 1,000। अब बताइए कैसे गुजर, गरीब आदमी भाई कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे रहेगा? तो चलिए रहा है, क्या करें हम लोग? क्या करेंगे? गरीब आदमी कहाँ से क्या देंगे हम लोग? हैं, बाल बच्चा 3-3 4 को बेटी हमारा है, तो क्या करेंगे हम लोग? वही खा रहे हैं, वही खा रहे हैं। घर मालिक करा कि बाहर निकलो, घर खाली बर्तन फेंक फाक देंगे हम। क्या करेंगे हम लोग? गरीब आदमी कहाँ से क्या करेंगे हम लोग? सब सब्जी उतनी महंगा हो गया है, तेल उतने महंगा हो गया है, और सब आटा चाल गैस में उतने महंगा हो गया है, सब चीज़ तो महंगा हो गया भैया। क्या करेंगे हम लोगों के? महंगाई के ऊपर अभी गरीब आदमी मर रहा है, महंगाई बढ़ा है तो आओ का, यही है बात है। आदमी के गरीब आदमी जास्ती मर रहा है, बड़का आदमी के तो भाई पैसा वेतन बढ़ रहा है, वो लोग तो अच्छे हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है रोज़ कमाए खाए वाला के।
बहुत ज़्यादा भूखमरी एकदम छा गया है। घर में हम लोग को एकदम खाने का व्यवस्था नहीं है, इतना दिक्कत है। क्या कहाँ से आदमी खाएगा? 2 पैसा कमाएगा, 4 पैसा का महंगाई है तो कितना खाएगा? यही है हमको मरण है हम लोग क्या, बहुत दिक्कत है बहुत। आपको क्या दिक्कत हो रहा है? जैसे कि इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया है पेट्रोल का, तो आपको क्या है, आपके जेब पे असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ, सब पर असर पड़ रहा है। वाहन से लेके बहुत सारा चीज़, लोग अब साइकिल पर चल रहे हैं। बिहार में ऐसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पहले हम लोग 50 रुपया में चार्ज करते थे गाड़ी को, अब लगभग 80 रुपया 85 रुपया यही चार्ज करने का हम लोग का सिस्टम लग रहा है। और दिन भर में 2 बार हम लोग चार्ज करके गाड़ी चलाते हैं, तो समझ लीजिए कि कहाँ 100 रुपया में 2 बार चलाते थे, अब 80 दूना 160 रुपया हो गया। 160 रुपया में हम लोग 2 बार निकलते हैं। बस यही है। गैरेज का भी रेंट बढ़ गया। पहले लगता था 1200 रुपया, अब 1800-1900 के आसपास लग गया। तो बहुत ज़्यादा भैया महंगाई है। महंगाई से देश का विकास है, महंगाई होना चाहिए और उसका उचित मूल्य भी किसान को मिलना चाहिए। आज 300 रुपया है। किसान का जो उत्पादन हो रहा है उसका मूल्य 20 किलो धान पर वार्षिक 6 महीना के अति पर काम करता है किसान। लेकिन 20 किलो धान 20 किलो गेहूँ उपजता है, वो नुकसान है। फसल के बाढ़ में नुकसान हो जाता है, पूंजी बुड़ जाती है। लेकिन वो सरकार इस पर ध्यान, उसका मान्य मूल्य नहीं है। मजदूरी किसान खेती क्यों करेगा? मजदूरी उसकी मिलनी चाहिए। 300 रुपया अगर मजदूरी है तो मजदूरी कहाँ से मेंटेन होगा किसान का? 3000 के महीना पर किसान खटने के लिए तैयार है, लेकिन आज उसकी रोजगार नहीं मिल रहा है। 50 एकड़ वाले को भी 3 दिन 5000 आदमी को खटाने के लिए 3 दिन का मात्र मतलब कि व्यवसाय उसको रोजगार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यही कहना मेरा है। गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया, इस पे क्या बोलेंगे? वो गैस सिलेंडर बढ़ाए, खुशी की बात है, हम इसका विरोध नहीं करते, उससे देश का विकास है। लेकिन हमारा किसान का भी मूल्य बढ़ना चाहिए, उसका उचित मूल्य मतलब उसके दर्जा में होना चाहिए, मजदूरी की दर्जा में होना चाहिए कि न्यूनतम किसान काम कर सके, देश में अनुत्पादन कर सके। तेल पेट्रोल का इतना डीजल किसान की उतना आवश्यकता नहीं है जितना कि साहब लोग का आवश्यकता करते हैं गाड़ी में, रोड में। किसान की आवश्यकता, गरीबों की आवश्यकता नहीं है। उसका और भी बढ़ाई होना चाहिए देश का विकास में, और उसका भी पैसा लगे। रेल का टिकट का दाम बढ़ गया, इस पे क्या बोलेंगे? रेल का टिकट पर सरकार, रेल का निजी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, वो सरकारी होनी चाहिए। रेट बढ़ावे तो भी मतलब कि सस्ता है। हम लोग सीतामढ़ी से पटना आते हैं मात्र 40 रुपया में, जबकि बस की भाड़ा लगता है 250 रुपया। सरकार कितना मेंटेनेंस पर चली? देश भी घाटे पर नहीं चले। प्राइवेट बैंक घोटाला कर लेगा। गरीब कोई आदमी पैसा कमा करके बैंक में जमा करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, उसका राशि का भुगतान कौन करेगा? किसान झमेला में पड़ेगा, गरीब झमेला में पड़ेगा। इसलिए उसका भी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, उसका सरकारी अधीन पर चलावे, चाहे घाटे पर चले चाहे मुनाफे पर चले।